बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से दोबारा कमर की बात करूंगा, मून की बात करूंगा और इसके कुछ राज़ों की बात करूंगा कि आप लोग भी फ़ायदा उठा लें। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैंने वीडियो जो कमर की बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को एहतियात बताई थी और कुछ कमर के एक ऐसे कुलिये बताए थे जिससे आप लोग बच जाएं, या अगर आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोई मुसीबत चल रही है तो वो मुसीबत दूर हो जाए। इस वीडियो के अंदर मैं कमर की कुछ और ख़ास बातें बताऊंगा जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दूं कमर के राज। इसलिए कमर का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, मेरा 20 साल का मुशाहिदा है, लेकिन जिस वक्त मैंने मून का खाली पढ़ना शुरू किया था तो मैंने इसको 2-3 साल इसकी खासियतों को पढ़ा था। इसी तरीके से मैंने हर एक स्टार्स को एक अलग-अलग तरीके से पढ़ा था, मतलब कि जिसका चैप्टर लिया तो फिर मैं उसके चैप्टर को मैं पढ़ता रहा, उसकी खासियतों को मैंने छोड़ा नहीं कि सही तरह पता चल जाए कि एक सितारा क्या क्या हरकत करता है जिस बुर्ज में बैठा हो। और एंगल एक अलग चीज़ होती है सितारों का आपस में बनाना, लेकिन जब ये एक बुर्ज के अंदर बैठा हो, ख़ास मंजिल के अंदर बैठा हो, ख़ास दर्जे के अंदर बैठा हो, तो ये फ़ायदे और नुकसान देता है। कई जगहों पर तो एक ऐसी चीज़ मैंने देखी है कि आपकी ज़ुबान से ही फ़ायदा हो जाता है। ज़ुबान से मुराद कि आपने सिर्फ काम का सोचा ही और उसके लिए छोटा सा एक कुलिया किया और आपका काम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को किसी से मिलना है और वो ये चाहता है कि मेरी मुलाकात पॉजिटिव हो, मेरी मुलाकात के अंदर जो मैं इससे बात करूं तो ये हाकिम वक्त मेरी बात को मान ले और तस्लीम कर ले। अगर वो बंदा कमर दर हमल एरिस, जब कमर एरिस में वो गया और उसने हाकिम वक्त से बात की तो उसकी बात को हाँ होगी ना नहीं होगी। लेकिन सितारों का एंगल भी देख लें, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब मून एक बुर्ज से तब्दील करके दूसरे बुर्ज में चला जाता है और उसके अंदर तकरीबन उसको 3-4 घंटे हो जाते हैं तो वो अपना असर दिखाना शुरू हो जाता है। तो जब ये बुर्ज चेंज किया और आप एरिस के अंदर किसी हाकिम वक्त को मिलने गए तो उससे आपने कोई सवाल किया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आप उम्मीद रखें कि वो सवाल का जवाब तो एक आपको जल्द देगा और दूसरी बात यह है कि वो आपके हक में फ़ैसला करेगा। अगर वही बंदा लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में जब मून होगा उस वक़्त जाके सवाल करेगा तो उसको नाकामी का सामना होगा, उसको वहाँ से कामयाबी नहीं होगी, उसका नतीजा ना में निकलेगा। ये एक मैंने आपको कमर की हमल में जब एरिस में कमर होगा तो आप ये अगर काम करेंगे तो इसका नतीजा ये है, मतलब कि अगर वो एरिस के अंदर ही है कमर तो आपको नतीजा 100% आपके हक में मिलेगा। अगर वो लिब्रा के अंदर है, स्कॉर्पियो के अंदर है, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के अंदर है तो आपको नतीजे के अंदर उस तरीके का नतीजा नहीं मिलेगा और नाकामी का सामना करना पड़ेगा। एक तो बात ये होगी और उसके बस सितारे की नज़र ज़रूर देखी जाएगी, सितारों की नज़रियात। हाँ, अगर किसी बुर्ज के अंदर जिस तरह कमर नज़र बहुत अच्छी बनी हुई है तो वो उसके लिए इतनी रियायत कर देगा कि कुछ ना कुछ हाकिम वक्त उसके लिए उस वक़्त काम कर देगा, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से नहीं कर सकेगा जिस तरीके से उसने तवक्को रखी हुई है। ये एक मेरा मुशाहिदा है एक बुर्ज का, आप देख लें। इसके बाद मैं आपको सौर का बताऊंगा कि सौर के अंदर जब मून हो तो आपको क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी औरत से मुलाकात करने के लिए जाना हो, चाहे वो आपकी अफसर है, चाहे ये आप उससे कोई ना कोई फ़ायदा लेना जा रहे हैं, तो ये 4 बुर्ज हैं, इसके अंदर आप औरत से मुलाकात ना करें। बाकी बुर्जों के अंदर आप मुलाकात कर सकते हैं। मैं आपको उन बुर्जों का नाम बताऊंगा, उन बुर्जों को नोट कर लें। कमर 2.5 दिन उन बुर्जों के अंदर रहेगा। अगर आप उस टाइम पर औरत से मुलाकात या महबूबा से मुलाकात करने के लिए चले गए तो नतीजा उल्टा आएगा और
उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। पहला बुर्ज है एरिस, इसके अंदर मुलाकात नहीं करनी चाहिए औरत से। अकरब स्कॉर्पियो, इसके अंदर औरत से मुलाकात या महबूबा से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। ये मुलाकात आपकी पहली मुलाकात हो, अगर आपकी पहले से पहले मुलाकात हो गई है तो फिर आप जा सकते हैं। ये अगर आपकी पहली मुलाकात है तो फिर उसके लिए ये निशानी है कि मतलब एरिस में कमर हो तो आपने मुलाकात नहीं करनी, अकरब में कमर हो तो आपने मुलाकात नहीं करनी, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में कमर हो तो आपने औरत और महबूबा से मुलाकात नहीं करनी। अगर आपने की तो आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। बाकी बुर्जों में ठीक है, किसी बुर्ज के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर है और किसी में मसवावी है, लेकिन मैं उसको ठीक ही समझता हूँ कि अगर और बुर्जों के अंदर वो आप मुलाकात कर लेंगे तो ठीक है। इन बुर्जों के ये 4 बुर्ज एक ऐसे हैं इस काम के लिहाज से बेहतर नहीं है, वरना अगर आपने फिर भी अपनी ज़िंदगी के अंदर मुशाहिदा करना है तो करके देख लें और उसके बाद मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें कि जब आपने अपनी ज़िंदगी में ये मुशाहिदा किया था तो इसका रिज़ल्ट क्या पाया। अब मैं आप लोगों को कमर का दूसरा राज बताता हूँ। अच्छा, किसी ने कोई अमल स्टार्ट करना हो, वैसे तो चांद की अपडेटों में अमल स्टार्ट किया जाता है और एंड की डेटों के अंदर अमल स्टार्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा कुलिया देने जा रहा हूँ। जो लोग वजीफ़ा करना चाहते हैं या कोई इब्तदाई अमल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको ये 3 बुर्ज हैं, इन 3 बुर्जों के अंदर कोई वजीफ़ा कोई अमल स्टार्ट ना करें, वरना नतीजा आपका बुरा आएगा, अच्छा नहीं आएगा। वरना ये करके देख लें और उसके बाद मुझे बताएं कि कैसा नतीजा आया। एक कमर जब एरिस में हो और एक स्कॉर्पियो में हो और एक कैप्रिकॉर्न के अंदर हो, मतलब ये 3 जगहों पर अगर कमर बैठा हुआ होगा तो आप अगर कोई वजीफ़ा करेंगे तो उस वजीफ़े के अंदर कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, वो वजीफ़ा पूरा नहीं होगा या उस वजीफ़े से वो चीज़ आप उस तरह हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, बहुत से लोग सवाल ये करते हैं कि हमें नया काम कब स्टार्ट करना चाहिए, तो हमें किस वक्त फ़ायदा देगा। मैं जिन ये 4 बुर्जों की बात करने जा रहा हूँ, इनके अंदर आप नया काम स्टार्ट ना करें, वरना आपको उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा। बाकी बुर्जों के लिए आप काम कर सकते हैं, मतलब जब कमर और बुर्जों के अंदर हो, लेकिन अगर इन बुर्जों के अंदर कमर है तो फिर नया काम स्टार्ट ना करें, इसलिए कि आपको उस काम से फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। जब कमर टॉरस में हो, जब कमर लियो में हो, जब कमर स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न में हो, इन 4 बुर्ज में हो तो नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इसका नतीजा बेहतर नहीं होगा और हक आपके लिए हक में भी वो बेहतर नहीं होगा। जब आप नया काम स्टार्ट कर लेंगे, कुछ टाइम गुजरेगा तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि जो आपने नया काम स्टार्ट किया था उसका रिज़ल्ट कैसा आपको आ रहा है। बाकी बुर्जों में अगर आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा जब कमर और बुर्जों में पड़ा हुआ होगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किन बुर्जों के अंदर नया कपड़ा नहीं पहन सकते। मैं यहाँ पर आप लोगों को इन बुर्जों का बताऊंगा। बाकी बुर्जों के अंदर अगर कमर हो तो आप पहन सकते हैं। टॉरस के अंदर अगर कमर हो, मून हो, तो आप नया कपड़ा नहीं पहन सकते। लियो के अंदर अगर मून हो तो नया कपड़ा नहीं पहन सकते। स्कॉर्पियो के अंदर अगर मून हो तो नया कपड़ा नहीं पहन सकते। एक्वेरियस के अंदर मून हो तो नया कपड़ा नहीं पहन सकते। बाकी और बुर्जों के अंदर अगर मून हो तो आप नया कपड़ा पहन सकते हैं। कमर 2.5 दिन के बाद अपना घर चेंज कर लेता है और इसका इजीली भी पता चल जाता है कि कमर इस वक्त किस घर के अंदर है। इसकी भी इसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए कि आप लोग खुद देख सकें कि मून अब किस घर के अंदर है। आप लोगों को किसी की मुताजगी ना रहे कि मून को तलाश करने के लिए कि इस वक्त मून किस घर के अंदर बैठा हुआ है। और मैं आप लोगों से एक और ख़ास बात करूंगा कि मून अगर असद में हो तो नया कपड़ा भी ना पहने और नया कपड़ा भी ना ख़रीदें। बड़ा ही खौफनाक इसके अंदर रिज़ल्ट होता है। इससे पहले भी मैंने वीडियो के अंदर यही बात की थी और इधर ही मैं यही बात दोबारा दोहरा इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ का पता हो कि कमर जब लियो के अंदर हो तो हमने ना नया कपड़ा पहनना है ना ख़रीदना है। बाकी में ख़रीद सकते हैं लेकिन पहन नहीं सकते। टॉरस के अंदर आप नए कपड़े को नहीं पहन सकते।
स्कॉर्पियो के अंदर नए कपड़े को नहीं पहन सकते, लियो के अंदर नहीं पहन सकते और एक्वेरियस के अंदर नहीं पहन सकते। ये मैंने बात पहले भी आप लोगों को बताई है और अब मैं दोबारा इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों के ज़हन नशीं हो जाएं कि इस टाइम पर नया कपड़ा नहीं पहन सकते। अच्छा, जब बच्चे का नाम रखना हो तो ये 4 बुर्ज हैं। जब कमर इन बुर्जों के अंदर हो तो बच्चे का नाम ना रखें, कमर को 2.5 दिन का वेट दे दें, उसके बाद इंतज़ार करने के बाद आप बच्चे का नाम रखेंगे तो मुबारक होगा। कमर बुर्ज एरिस में हो तो बच्चे का नाम ना रखें, कैंसेरियन में हो तो बच्चे का नाम ना रखें, लिब्रा के अंदर हो तो बच्चे का नाम ना रखें, स्कॉर्पियो के अंदर हो तो बच्चे का नाम नहीं रखना, और सेजिटेरियस के अंदर कमर हो तो बच्चे का नाम नहीं रखना, वरना बच्चे के नाम में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इस टाइम के ऊपर बच्चे का नाम ना रखें। बाकी बुर्जों के हवाले के हिसाब से अगर आप बच्चे का नाम रखेंगे तो बेहतर है। बच्चे का नाम रखते हुए और एक और ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मंगल का दिन ना हो और हफ्ते का दिन ना हो। बाकी दिनों में आप बच्चे का नाम रख सकते हैं। दिनों का भी एक अलहदा हिसाब होता है, इसके लिए फिर कभी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन जितनी बातें मैं कवर इस वीडियो के अंदर कर सकता हूं उतनी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और कमर का राज देने जा रहा हूँ कि कमर जब कैंसेरियन के 7 दर्जे 6 दकीका पर हो तो उस वक़्त अगर आप कोई खेती बाड़ी करें या फसल बोएं या कोई अनाज वगैरह आपने बोना है कि आपका फसल में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो ये टाइम बहुत बेहतर है जब कैंसेरियन के अंदर मून हो, इसका ही हाकिम सितारा, और ये हो 7 दर्जे 6 दकीका, तो इस काम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा है। और एक और मैं बात बता दूं, अगर कोई इस मंजिल के अंदर, ये मंजिल का नाम लिखा हुआ है कि इस मंजिल के अंदर कोई बंदा सफ़र करेगा तो सफ़र के नताइज सही नहीं होंगे, उसको मायूसी होगी। हाँ, अगर ये एक और मंजिल का नाम मैं आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, ये तरफा मंजिल है, इसके अंदर कोई सफ़र करेगा तो सफ़र मुबारक होगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और डॉक्टर के पास जाए अपनी बीमारी का इलाज कराने तो उसको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी और बीमारी का उसका ठीक तरीके से इलाज होगा। और अगर इसी मंजिल के अंदर कोई बंदा सफ़र करना चाहे जो 22 दर्जे 6 दकीका की ये मंजिल है तरफा, इसके अंदर की मैं इस मंजिल की बात कर रहा हूँ, तो मुबारक होगा। इसे जाके रजू करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती भी मिलेगी और डॉक्टर आपको सही तरीके से इलाज करेगा। कई लोग घर से डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन और उल्टा बीमार होके आ जाते हैं, उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और जिस तरह यरकान की बीमारी हो या किसी को कैंसर हो या किसी को और कोई बीमारी हो, बुखार वगैरह भी हो या ब्लड प्रेशर उसका लो हुआ हो तो मज़ीद उसका लो भी हो जाता है अगर कमर की अलग-अलग मंजिल हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ, मुझे किसी ने दरख्वास्त की थी कि आप ये हमें ज़रूर बताएं कमर के कुछ और मज़ीद राज। इसके बाद भी मैं कमर की और वीडियो बनाऊंगा। मैं इस वीडियो के अंदर शायद इतनी बातें आप लोगों को कवर ना कर सकूं, इसलिए कि कमर का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। इसी तरह सन का भी चैप्टर बहुत बड़ा है, सूरज का, शम्स का भी चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके ऊपर भी फिर कभी मैं आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन अभी मैं मून के ऊपर बात कर रहा हूँ, मून की क्या क्या खासियत है। इसकी तरह मैं सन की भी खासियत आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो आप लोगों को फल्कियात की कुछ लेसन्स बताए थे। जो लोग फल्कियात के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए नीचे वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाके आप देख सकते हैं और वो बातें सुन के आपको कुछ ना कुछ फल्कियात की मालूमात में ज़रूर इजाफा होगा। बाकी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उस वक़्त तक आप लोगों को उस तरीके से शायद फ़ायदा ना हो या पता ना चले। यहाँ पर मैं अब आप लोगों को एक और बहुत बड़ा कुलिया देने जा रहा हूँ कमर का।
जो लोग माली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनकी जेब खाली रहती है, तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ अपनी ज़हन नशीं कर लें और फिर इस जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उस पर अमल करके देखें और इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे कि सिद्दीकी भाई हमें तो मज़ा आ गया ये काम करके। ये काम इतना को अच्छा है और ऐसा काम है कि मैं इसकी जितनी को तारीफ़ करूं काम है। मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मुशाहिदा 100% या 1000% कामयाब गया है और मैंने कभी इसको गलत नहीं पाया। जब कमर मुश्तरी के साथ करान करे या तसलीस बनाए और चांद की अपडेट्स हों या चांद की लो डेट्स भी हों तो शायद उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर चांद की आपको अपडेट्स मिल जाएं और चाहे बुर्ज जौन सा मर्जी हो, उसके अंदर सिर्फ ये करान के ऊपर बात है कि करान अगर वो करेगा मुश्तरी के साथ कमर, तो अगर आप उस वक़्त कोई चीज़ ख़रीद लें तो आपके लिए मुबारक होगी। मैं ज़्यादातर जब इनका करान होता था ना तो मैं कपड़े ख़रीदता था, जब तसलीस बनती थी तो उस कपड़े का ये फ़ायदा रहता था, जब तक मेरे पास वो कपड़ा रहता था तो एक तो वो कपड़ा पहनने से राहत नसीब होती थी और दूसरी बात वो माल और दौलत की तंगी नहीं होती थी। जब तक वो कपड़ा मेरे पास रहता था तो जब मैं पहनता था तो उस दिन फट से मेरे पास कुछ ना कुछ रकम आ जाती थी, हालांकि रकम मिलने का कोई तसव्वुर भी नहीं होता था। ये कमर का एक राज था और मैं आपको ये राज 1000% बता रहा हूँ। आप इस राज से फ़ायदा उठा लें और फिर मुझे बताएं। एक तो जो चीज़ अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दी बेशक वो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन शायद जो मैं आपको ये अब बता रहा हूँ और इसके बताने के बाद अल्लाह ने आपके नसीब में ये भी लिखा हो कि ये बात फ़लाँ से सुनेगा और इस पर अमल करेगा तो फिर ही इसको मिलेगा। नसीब की बात तो फिर इस तरीके से है ना कि अगर अल्लाह ने जब किसी को किसी चीज़ से नवाजना होता है तो खुद ब खुद उस बंदे में अकल भी आ जाती है, शऊर भी आ जाता है और वो काम उस तरीके से कर लेता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर मेरे पास पानी का गिलास पड़ा हुआ है और अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं तो मैं और मुझे प्यास लगी है तो मैं उन हाथों से उठा के वो गिलास पानी के गिलास को पी लूँगा और अपनी प्यास बुझा लूँगा। तो फ़ायदे की भी यही एक बात है कि अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है उससे पहले तो आपने वो बात समझी नहीं होगी, आज क्यों समझ रहे हैं, इसलिए कि ये आपके नसीब में इल्म लिखा हुआ है और ये बात लिखी हुई है। उस वजह से आप उस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर जब अमल करेंगे तो नतीजा आप मुझे मेरे भाई खुद बताएंगे। जब आप इन नतीजा आपके सामने होगा और पॉजिटिव नतीजा निकलेगा तो फिर आप मुझे खुद मैसेज भी करेंगे, कॉल करके भी कहेंगे कि मज़ीद हमें कमर के राज और बताएं। आज के लिए कमर के राज की बातों के इतना ही चैप्टर, आगे ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला मज़ीद मैं आपको अल्लाह के फजल करम से बताता रहूँगा कमर के राज। ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं या जिनके मामला ज़िंदगी के अंदर उस तरीके से नहीं चल रहे वो मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। हाँ, जायचे की थोड़ी सी फ़ीस है आपको अदा करनी पड़ेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो भी आप मेरे से मामला अगर पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, मैं आपको बेहतर गाइड कर दूंगा अल्लाह के फजल करम से। अब इजाज़त दें, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।